ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कार कौन सी है। कार दोस्तों मेरे पास वरना कार है, ठीक है, हुंडई वरना। ठीक है, चलो। अच्छा, स्ट्रगल जर्नी पूछ रहे हो, सुनना चाहोगे? थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, वैसे मैं ये बहुत कम शेयर करता हूँ बट करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैं स्कूल में था तो ऐसे मतलब पैसों का थोड़ा सा अभाव था, अभाव ही बोलते हैं ना वो, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस वाली चीज थी, है ना। तो काफी था, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब काफी ज्यादा था। अब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ वो तुम समझोगे, बट काफी ज्यादा था, मतलब कभी कभी ऐसे 100 100 200 200 रुपए के लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। और जेन्युइनली ऐसा था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं तो चलो गरीब ही था मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो स्कूल में फीस वगैरह का काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उस समय पे। एंड फिर अरे यार, चलो बताता हूँ, ठीक है। तो 11वीं क्लास में क्या हुआ कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। रीजन बीइंग सिंपल, ये रीजन था कि यार या तो मेरी बहन कोचिंग जा सकती थी या तो मैं कोचिंग जा सकता था। अब हम दोनों में से कौन कोचिंग जाएगा। तो उसकी कोचिंग की फीस ज़्यादा थी भी नहीं। तो फिर उसने कॉमर्स भी ले रखा था, तो उसको कोचिंग भेजा। और हम घर पे ही बैठे थे। मैंने बोला चलो देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे ही रैंडमली, पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, तो देख लेंगे, कर लेंगे। तो वो 2 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने देख लेंगे, करने के में निकल गया। मतलब मैं बेसिकली 11th क्यों बता रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप तब तक लग जाते हो, है ना। तो मेरा 10th काफी अच्छा था, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा ही था, मतलब ऐसे तेज था, पढ़ता नहीं था बहुत ज्यादा, पर तेज था, है ना। पर मैंने तैयारी इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर ये बहन वाली चीज बताई। फिर 5 6 महीने 11th के ऐसे निकल गए। फिर 5 6 महीने के बाद मैंने एक लोकल ट्यूशन ज्वाइन कर ली, जहाँ पे बहुत लिमिटेड पैसा लगता था, वो भी सिर्फ फिजिक्स की क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की ज्वाइन करता था और पैसे लगते थे। फिर सिर्फ फिजिक्स की ज्वाइन कर ली। मेरे को याद है दीपक नागर क्लास के चूना भट्टी में क्लासेस होती थी, दीपक नागर सर की, है ना। तो वो ज्वाइन कर ली मैंने। उसके बाद वहाँ पता जाता कैसे था मैं जाता था लिफ्ट लेकर, कोई गाड़ी नहीं थी, और फिर लिफ्ट लेके वापस आता था। तो ऐसा थोड़ा सा पैसों का अभाव रहता था। फिर 11th मेरी ऐसी निकल गई, ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी नहीं प्रॉब्लम्स में। और मैं प्रॉब्लम्स तो क्या बोलूँ, एक्सक्यूज भी एक तरीके से। एक होता है ना कि आप एक होता है कि एक बच्चे के पास कुछ नहीं है पर वो बहुत सारी पढ़ाई करता है। मैं वो कर सकता था पर मैंने नहीं करा। फिर 12th में कैसे तैसे करके मम्मी ने, मुझे याद है, कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर मुझे एक बहुत बड़ी कोचिंग में दाखिला करवाया, है ना। और फिर उस कोचिंग में मैं गया। बट फिर मैंने वहाँ पे भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 11th अच्छी थी नहीं, और अगर 11th अच्छी नहीं होती तो 12th तो बन ही नहीं सकती। तो वो 12th का सिलसिला भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में निकल गया, पढ़ाई कर नहीं पाया उन सब प्रॉब्लम्स के बीच में। उसके बाद 12th में बट मेरे परसेंटेज डिसेंट आ गए थे, अच्छे आ गए थे, ठीक है, मतलब 87% आए थे। और अगर आप उसमें इंग्लिश हटा देंगे तो फिर 90 92% मेरे अच्छे आ गए थे, ठीक है। बट मैंने किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करी नहीं थी। और ज्यादा उसमें उस समय उतना मुझे जोश भी नहीं था कि आईआईटी जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ सोचा ही नहीं था मैंने लाइफ में। प्रॉब्लम्स में फंसा रहता था। उसके बाद 12th के बाद मुझे याद है हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, जब सबका 12th हो गया तो, सबका रिजल्ट आ गया तो। और सब लोग कॉलेज को डिस्कस कर रहे होते थे कि कोई ये कॉलेज जाएगा, कोई वो कॉलेज जाएगा। तो मेरे दोस्त लोग ऐसी प्लान कर रहे थे कि भाई ये वाला कॉलेज चलते हैं भोपाल में, है ना। मैंने बोला ठीक है भाई, सही है, चलते हैं, मतलब मैं भी चल दूंगा। बट मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पता था कि यार कॉलेज तो चले जाऊंगा बट 1 लाख रुपए साल की फीस कैसे दूंगा, वाली प्रॉब्लम थी। बट मैंने किस्मत आजमाई, मैंने बोला चलो देखते हैं, 5,000 रुपये दे के ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखेंगे मतलब कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। 5,000 रुपये दे दिए, कॉलेज में ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद फिर जो आगे की इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो मैं दे ही नहीं पाया। तो फिर मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ गया। बीटेक कर रहा था मैं, है ना। एंड कॉलेज में काफ़ी अच्छा नाम भी हो गया था 2 महीने में, मतलब मुझे काफ़ी सारा कॉलेज लगभग लगभग जानने लगा था। रीज़न बीइंग मैंने वो फ्रेशर्स वगैरह होता है कॉलेज में, तो उसमें अपने ब्रांच को जीत लिया था। और उसका फ्रेशर्स में मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा था, मतलब फ्रेशर्स जीतने की रेस में था, है ना। सुनाई दे रहा ना तुम्हें? ठीक है, हाँ। फिर पीडब्ल्यू कैसे ज्वाइन करा तब तक मैं आऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन फिर 2 3 महीने के बाद मुझे छोड़ना पड़ गया। अब जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो बड़ी टेंशन भाई, बड़ी एंजाइटी कि भाई दोस्त लोग तो मेरे बढ़िया कॉलेजेस में हैं, वैसे ही मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, कुछ है नहीं, आगे क्या करूंगा। तो काफ़ी सारी टेंशन थी। फिर मैंने अपने किसी दोस्तों को, 1 2 दोस्तों को पढ़ाते हुए देखा कि यार वो होम ट्यूशन जाते हैं, घर पे जाते हैं और 2 3 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, ये लोग तो मतलब सही घर वाले इनके, मतलब एक होता है ना शर्म आती है आपको इनिशियली पैसे कमाने में, अपने दोस्तों के सामने घर जा जाके ट्यूशन पढ़ाने में शर्म आती थी, है ना। तो मैंने देखा यार कि यार ये लोग तो सही है, मतलब इनके घर में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, बट फिर भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला सही है भाई, पैसे कमाने के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी यही बताऊंगा कि भाई मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। एक बच्चे से मुझे याद है, उस बच्चे का नाम शायद
माही था सबसे पहला बच्चा जो मैंने पढ़ाया था। फिर पहला बच्चा पढ़ाया, और जब मैंने 5-6 महीने तक पढ़ाने लगा तो एक एक करके वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने किसी और को बताया, फिर उन्होंने किसी और को बताया, ऐसे करते करते मेरे पास 4-5 बच्चे हो गए थे। तो एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ाता था, फिर उसके बाद फिर दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे बच्चे को, फिर चौथे बच्चे को, फिर पांचवें बच्चे को, ऐसे गाड़ी से पढ़ाता था। और गाड़ी किसी और की होती थी, उधार मांग के गाड़ी लेके आता था। उसके बाद फिर पढ़ाता गया, और इस बीच मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि शर्म आती थी, पता नहीं क्यों आती थी, बट आती थी। फिर 1 साल हुआ, फिर 1 साल के बाद मैंने सोचा अब क्या करूं यार, पैसे तो अभी भी कलेक्ट नहीं हुए, कॉलेज कैसे जाऊंगा। तो मैंने ऐसी कोई सस्ता टिकाऊ कॉलेज ले लिया, और 3 साल के लिए बीएससी करा मैंने स्टैटिस्टिक्स में। और उस बीच पढ़ाता रहा, ठीक है, काफ़ी पढ़ा है, मतलब मैंने काफ़ी पढ़ा है, होम ट्यूशन पढ़ाई, छोटे छोटे कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाया, तो काफ़ी ठीक था सफ़र। और उसके बाद जैसे 3 साल हो गए कॉलेज के, तो फिर सोचा कि यार कोविड आ गया, तीसरे साल में कॉलेज कॉलेज कोविड आ गया। अब पढ़ाना रुक गया, मतलब पैसे रुक गए। अब पैसे रुक गए तो फिर टेंशन होने लगी इस बात की कि यार मेरे 3 साल हो गए, मेरे दोस्तों के 4 साल हो गए, मेरे दोस्त लोग प्लेसमेंट्स लग रहा है उनका बड़ी बड़ी कंपनीज में, और मेरे को टेंशन हो रही है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। एक होता है ना, आपको टेंशन होती है कि आप किसी को दोस्त लोगों को देख रहे हो कि यार उसका इतने लाख का पैकेज लग गया, इतने लाख का पैकेज लग गया, वो वहां पे जा रहा है, वो भोपाल के बाहर जा रहा है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, तो थोड़ी टेंशन होने लगी कि मेरे को ऐसा पता था कि यार मैं कैसे करूंगा ये सब चीजें, है ना। उसके बाद मुझे याद है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है पीयूष, उसके पास उसका कैमरा रखा हुआ था, धूल खा रहा था उसका कैमरा। मैंने बोला कैमरा मुझे दे दे। उसने बोला ठीक है। मैं अपने घर लेकर आया कैमरा। अब मेरी देर देर रात जगने की आदत थी। एक रात ऐसी ही मैं मस्ती वस्ती कर रहा था, गाने वाने सुन रहा था अपने में, मैंने कैमरे की तरफ मेरी नजर गई, मैंने बोला यार कैमरे पे वीडियो शूट करता हूँ, कोविड का समय चल रहा था। मैंने सोचा कैमरे में पढ़ाता हूँ, कैमरा सामने रखा, कुछ नहीं सोचा, कैमरा सामने रखा। और मुझे याद है 8-8.5 मिनट का वो वीडियो था, मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, बस ऐसी रैंडमली, पिंक कलर की टी शर्ट मैंने पहन रखी थी, और बस ये पढ़ा रहा था, और मुझे बहुत मजा आया पढ़ाकर कैमरे के सामने। मैंने बोला सही चीज है यार। उसी रात मैंने उस वीडियो को एडिट भी करा, फालतू एडिट करा था एकदम, है ना, एकदम ब्लर सा वीडियो, अंधेरा अंधेरा वीडियो था, कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा था, आवाज अलग आ रही थी, तो बट मेरे को मजा बहुत आया। फिर उस तरीके से मैंने अपने कुछ दोस्तों को कलेक्ट करा, उन दोस्तों के रिसोर्सेज कलेक्ट करे, कैमरा, लैपटॉप, बोर्ड, घर एक जहां पर मैं शूट करूंगा। फिर मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी चालू करी, पढ़ाने की जर्नी चालू करी ऑनलाइन। और मैंने सोचा था कि भाई इसको मैं लग कर करूंगा, कुछ भी हो जाए। बट फिर वो ब्रीफ में बताता हूँ, है ना, लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की, किसी प्रॉब्लम के चलते, प्रॉब्लम बस ये थी कि सारा जो सामान था, कैमरा, पेन, बोर्ड, घर, एवरीथिंग, इट बिलोंग्ड टू समवन एल्स, मतलब वो मेरा नहीं था, है ना। तो फिर वो जिसका था वो पलट गया, तो फिर भाई वो पलट गया तो मेरा काम रुक गया तो फिर से वही चीज़ कि भाई एनजाइटी हो रही है, क्या करूंगा ये भी नहीं कर पा रहा अब तो फिर मैंने थोड़ा इंतजार करा। फिर ऐसे ही मेरे को एक दिन दिखा कि यार अब क्योंकि मैंने एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पे डालना डालना चालू कर दिए थे, तो मेरे को यूट्यूब ने एजुकेशनल वीडियो सजेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो मेरे पास फिजिक्स वाला का एक वीडियो आया, मैंने बोला सही चीज़ यार। और उसमें एक ऐसे टीचर पढ़ा रहे थे जिन्होंने मुझे ही पढ़ा रखा है, पंकज सर नाम है उनका, आप शायद जानते होंगे। तो मैंने देखा यार, मैंने बोला सही चीज़ है, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक दिन इंस्टाग्राम मैंने खोला, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम उस समय नहीं चलाता था, मैंने इंस्टाग्राम खोला, और सबसे पहली पोस्ट जो इंस्टाग्राम पर आई वो किसी भैया की आई जिनको मैं जानता था, और उन्होंने फिजिक्स वाला की टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने बोला सही है यार, मैं तो फोकट बैठा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ऐसे अपना हाथ मार लेता हूँ। तो मैंने हाथ मारा, मैंने भैया को मैसेज करा, उन्होंने बोला कि इनका नंबर दे रहा हूँ, इनको तू अपने वीडियो सेंड कर दे। तो मैंने अपने यूट्यूब के सारे वीडियोस उनको सेंड कर दिए, उनको काफ़ी पसंद आए वो वीडियोस, और उन्होंने फिर 1 डेढ़ महीने बाद मुझे कांटेक्ट करा, मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर PW हैपेंड, एंड नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गॉड्स ग्रेस।